गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये लीजिए सुबह के बज गए हैं 5 और दिन की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह किचन में आना और यहाँ पे दिन की शुरुआत करना ना सबसे बड़ी एक वो होती है कि हाँ चलो सुबह हो गई है और लग जाओ अपने काम पे। तो बस सबसे पहले तो किचन में आते ही मैंने यहाँ पे रखा गर्म पानी होने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना गर्म पानी पीने से ना आपका जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। एंड ये एक रूटीन में शामिल है, हमेशा ही पीते हैं तो वो आदत भी हो गई है अब। और यहाँ पे आप देख सकते हो दही जो है वो बन चुका है। तो मॉर्निंग में सबसे पहला काम जो किचन में घुसते ही मैं करती हूँ ना वो यही होता है कि दही को पहले फ्रिज में रखते हैं। और यहाँ पे मैं निकाल लाई थी इडली का बैटर, जो कि पहले ही बनाया हुआ रखा था फ्रिज में। तो आज इडली से इसी बैटर से मैं कुछ बनाने वाली थी। तो बस वो मैंने बाहर रख दिया ताकि ये नॉर्मल हो जाए। और तब तक मेरा पानी भी गर्म हो चुका था, तो बस आराम से बैठकर थोड़ा पानी पीऊँगी। और इधर मैंने चढ़ा दी है चाय। तो ये सारी चीज़ें ना साइड बाय साइड चलती रहती हैं। हर हाउसवाइफ के साथ ये होता है आई गेस, क्योंकि जो डेली सबका रूटीन होता है ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है जब बच्चे अगर स्कूल जाते रहते हैं तो। लेकिन अब क्योंकि छुट्टियां हो जाएंगी तो उतना सुबह उठकर सीधा डायरेक्ट किचन में घुसना ना वो तो एटलीस्ट कम हो जाएगा। तो बस अपना गर्म पानी लेकर मैं बैठकर आराम से इसे एंजॉय करने वाली हूँ। और ये चीज़ ना एक सुकून भरी होती है कि हाँ चलो अभी फ़िलहाल एकदम शांति, क्योंकि कोई भी नहीं जगा हुआ होता, अकेले होते हो आप, तो एकदम शांत दिमाग से आप अपने जो दिन का पूरा प्लान है वो आप सोच सकते हो कि क्या क्या करना होता है। एंड ये ना एक ब्लेसिंग होती है सच में। अगर आप पूरा दिन बिज़ी हो ना तो वो आप ब्लेस्ड हो कि आपके आसपास सब हैं जिनके लिए आप काम कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो। एंड ये उनका भी प्यार है, साथ ही आपका भी प्यार है कि वो उनके लिए आप कर रहे हो, मतलब सच में आप उन्हें दिल से कुछ मान रहे हो, इसीलिए कर रहे हो। एंड आपके अपने आपके पास हैं तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एंड इसे ना हम इग्नोर करते रहते हैं, बट अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ हम उस चीज़ को मानते हैं। एंड सच बताऊँ तो मेरी लाइफ में तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी हेल्थ तो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब इधर उधर होती रहती है। एक बार बीमार हो जाती हूँ तो ठीक होने का नाम नहीं लेती, 10-15 दिन तो मतलब चले ही जाते हैं। थोड़ा सा मुझे जुकाम भी हो जाता है ना, उसमें भी मैं 10-15 दिन तो निकाल ही देती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन की शुरुआत ना एकदम सही करें। तो बस सही दिन की शुरुआत के लिए सबसे पहले गर्म पानी पी लिया। और अब जो बर्तन रात के धोए हुए थे उनको भी मैं सेट कर दूँगी साथ के साथ ही। आज बच्चों का टिफ़िन मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि अनवी और मैं घर में अकेले ही थे। और अनवी का टिफ़िन एक्चुअली रात में हमने बहुत ही अच्छा सा डिनर करा था, वही बच गया था। तो अनवी ने बोला था मैं वही लेकर जाऊँगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर यही इच्छा है तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं बनाना पड़ेगा। और बस देखिए इतनी देर में मेरी चाय भी बन गई है। पानी पी लिया, बर्तन सेट कर दिए, तब तक मेरी चाय बन ही रही थी, क्योंकि एकदम परफेक्ट उबाल के साथ परफेक्ट चाय चाहिए होती है सुबह सुबह की। एंड ये लीजिए चेंज करके मैं आ गई थी, क्योंकि नाइट सूट डाला हुआ था एंड उसमें मैं बाहर नहीं जाती हूँ, तो इसीलिए सूट पहन लिया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हमारे घर में पानी आ जाता है, वो 6:45 तक चला भी जाता है, तो इसलिए
आराम से अभी पानी भरूंगी, क्योंकि अभी करने के लिए वैसे तो देखो यही सारे काम हैं, तो सारे जितने भी काम हैं वो आराम से हो जाएं तो बेटर है, क्योंकि फिर एक सुकून सा रहता है ना कि आप वन बाय वन सारे काम कर रहे हो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और बस भगवान जी को भी जगा देते हैं, ये लीजिए। और सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा है ऑडियो में, क्योंकि ऊपर आज बहुत ही दिनों बाद एक काम होने जा रहा है, कितने दिन से प्लान कर रखा था बट वो आज हो रहा है, और अभी जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ तभी हो रहा है। जी हाँ, तो हमने सोलर पैनल लगवाने के लिए सोचा था, तो अभी वही लग रहे हैं, तो बस उसी का साउंड आपको सुन रहा होगा। और ये लीजिए, बातों बातों में मैं ले आई हूँ अनवी का टिफ़िन भी, और ये हमने बहुत ही अच्छे से ना चीज़ी स्पैगेटी बनाई थी, तो वही यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ टिफ़िन में। तो ये लीजिए, टिफ़िन जो है उसका पैक हो गया है, एंड पानी की बोतल भी उसकी भर दी थी, एंड ये वापस मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, क्योंकि अर्नव जो है वो दोपहर तक आ जाएगा और उसको स्पैगेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए थोड़ी रखी थी मैंने। और जैसे कि मैंने बोला था कि इडली का बैटर फ्रिज में ऑलरेडी रखा हुआ था, वो निकाल के लाई थी, उसी में थोड़ी सी सूजी मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि ये पता नहीं क्यों थोड़ा ढीला ही हो गया था, इस बैटर से तो इडली नहीं बनने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा मैं और गाढ़ा कर देती हूँ। तो बस नमक डालकर थोड़ा सूजी डाल के इसको मिक्स करके रख दिया मैंने, और बस अभी थोड़ा और बाकी काम करूँगी जब तक ये थोड़ा सेट हो जाएगा, सूजी जो है वो फूल जाएगी अच्छे से। तो बस सारे काम जो है घर के करते करते मुझे याद आया कि अच्छा मुझे गाय को रोटी भी देनी थी, तो वही मैं लेकर बाहर आ गई थी। और गौ माता देखो हमारी यहाँ पे वेट कर रही थी कि कब मैं रोटी लेकर आऊँ। एक्चुअली डेली यही काम करते हैं ना, तो जो जानवर होते हैं ना हमारे आसपास के, वो भी हमें जानने लग जाते हैं। और बिलीव मी, जब मैं जाती भी हूँ लेकर रोटी, तो सारी गायों को पता होता है यहाँ पे, आई मीन 10-20 गायें आती हैं, तो वो सारी गायें ऐसे देखती हैं, एंड फिर ऐसे रियलाइज़ होता है मतलब इनको भी यार सच में अपने से कितने एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि अच्छा ये आई है तो रोटी लेकर ही आई होगी। तो एक हैबिट में आपके ही नहीं, उनके भी, जानवरों के भी आ जाता है, और वो पहचानने लग जाते हैं कि हाँ ये हमें कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट देगी खाने के लिए। तो बस गाय को रोटी देकर मैं आई और बाकी के सारे काम करने लगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा हमारा जो क्रॉकरी यूनिट है ना, पता नहीं क्यों जितनी बार इसको कोशिश करो खाली करने की, अच्छे से सेट करने की, वापस भर ही जाता है। पता नहीं क्या ही है हम लोग तो क्योंकि एक तो जो ऊपर से भी सामान मैं लेकर आती हूँ ना किचन का, मैं वो भी यहाँ पे सेट कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। और अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है लाइफ में कि मेरा जो ऊपर का किचन है वो बिल्कुल भी काम में मैं नहीं ले रही हूँ। तो थोड़ा बहुत नीचे जो भी शूट करती हूँ उसके लिए अगर कोई मुझे अपना कोई भी क्रॉकरी का सामान चाहिए होता है तो ऊपर से नीचे आ तो जाता है, बट वापस ऊपर नहीं जाता है, वो यहीं पे रह जाता है। तो इस वजह से मेरी क्रॉकरी यूनिट जो है वो भर चुकी है। और साथ के साथ ही यहाँ पे वीडियो कॉल आ चुका था पतिदेव का, वो मुझे माता के दर्शन करवा रहे थे। तो ये देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए। और बस वो दर्शन करके फिर मैंने यहाँ पे फिर से बर्तनों की सफाई शुरू कर दी। सुबह सुबह आप अकेले भी रहो ना तो भी आपके पास इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, सीरियसली कहाँ से आते हैं ये बर्तन, कुछ समझ में नहीं आते हमको। तो ये एक होता ही है। पहले जब हम कमा रहे थे ना, तो शिल्पा एक बात बोला करती थी मम्मी को कि मम्मी के मुंह से काम और वॉशिंग मशीन के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, दोनों बहुत ही ज़्यादा भरे हुए रहते हैं। जी हाँ, क्या करें, जैसा है वैसा है। अभी भी वॉश बेसिन के बर्तन कभी भी खाली होते ही नहीं है। आप 2 मिनट मतलब खाली करके जाओगे, बर्तन धोकर जाओगे, 2 मिनट बाद वापस आओगे, आपको बर्तन मिलेंगे। उसमें अगर आप अकेले भी रह रहे हो तो भी पता नहीं कौन ही करता है पीछे से, समझ में नहीं आता। तो जोक्स अपार्ट, जी हाँ, अभी वापस देखो सफाइयों के भी लग जाते हैं, क्योंकि आज काम वाली दीदी भी नहीं आने वाली है, तो इसलिए पोछा भी मुझे ही लगाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जब लगा ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि ये काम भी किया है भाई मैंने, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ मैं। अकेले रहने से भी ये नहीं है कि आप आराम से तसल्ली से बैठ सकते हो, जी नहीं, घर के काम आपको करने ही होते हैं, और घर के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। आप जितने चाहो जल्दी उसको करने की कोशिश करो, भले आप 5 बजे उठ रहे हो तो भी आपको कोई ना कोई काम तो निकल ही आता है, अगर आप दिल से तसल्ली से करना चाहते हो तो।
तो दिल से करो, क्योंकि घर आपका ही है तो इसलिए आराम से तसल्ली से हम सारे काम करेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। और यही बस करते करते देखिए सारे बर्तन जो हैं वो इधर उधर उथला के मैंने वापस चाय का बर्तन निकाल लिया है, क्योंकि एक चाय तो और बनती है देखो नहाने से पहले। क्योंकि हम लोग ना सुबह सुबह 2 चाय पीते हैं, एक सुबह उठते ही पीते हैं और फिर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, जब तक काफ़ी कुछ काम कर चुके होते हैं हम, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है नो। तो वही दूसरी चाय का टाइम मेरा हो गया था। अकेले हूँ तो क्या हुआ भाई, इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, इसलिए चाय मैंने चढ़ाई इधर। और साथ ही जो इडली का मैंने बैटर था वो भी मेरा रेडी था, तो मैं सोचा कि चलो नहाने से पहले मैं इडलियाँ बनाकर चली जाती हूँ, ताकि जब आऊँ तो मैं इसमें तड़का लगा सकूँ, क्योंकि आज मैं तड़के वाली इडली बनाने वाली थी। तो बस यहाँ पे मेरी जो चाय जो है वो चढ़ चुकी है, एंड इडली भी मैं मोल्ड में फिल कर दिया है मैंने, और पहले स्टीमर रख दिया है ताकि अच्छे से पानी गर्म हो जाए। और जैसे ही पानी गर्म हुआ इसमें हम रख देंगे ये इडली के सांचे, एंड इडली जो है वो हमारी बन जाएगी बहुत ही अच्छे से। तो एकदम साथ के साथ फटाफट मैं सारे काम करने में लगी हूँ, क्योंकि अकेले हूँ तो करने मुझे ही है और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट कप ले आई थी। ये कप ना आराम से 17-18 साल पहले का है, पुराना है इतना, आप सोच सकते हो। ये एक्चुअली पतिदेव जब बेंगलोर में रहते थे अकेले, तब उन्होंने लिया था, और ये तब से है हमारे पास। एंड जब भी अकेले होती हूँ ना तब इसमें कॉफ़ी पीती हूँ मोस्टली तो, बट आज मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं, कोई नहीं, कॉफ़ी ज़रूरी नहीं है, चाय भी पी सकते हैं इसके अंदर। और ये लीजिए, आप देख सकते हो हमारी इडली जो है वो भी बन गई हैं। तो बस इन्हें डीमोल्ड करा और ये देखो कितनी परफेक्ट इडलियाँ हमारी बनी हैं। तो सारी इडलियाँ मैंने बना के रख दी, एंड देन आ गई थी ऊपर, क्योंकि पौधों में पानी भी देना था। तो पौधे आप देख सकते हो कितने अभी हरे भरे हो रहे हैं, बट धूप की वजह से ना काफ़ी मतलब पौधे हमारे जल भी रहे हैं साथ के साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में। और ये सारे ना छत पर रखे हुए थे, तो इनमें से काफ़ी कुछ बेचारे सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं, बट कोशिश हम कर रहे हैं इनको बचाने की, क्या कर सकते हैं। तो जैसे जब मैं पानी देती हूँ ना तो हमेशा थोड़ा इनको नहला भी देती हूँ, तो ताकि थोड़ा इनको भी फ्रेश लगे। एंड देन छत पे पानी देने के बाद मैं आ गई थी बैल्कनी में। बैल्कनी में भी आप देख सकते हो बहुत सारे पौधे हमारे रखे हुए हैं, तो इनको भी अच्छे से पानी दिया। और काफ़ी सारे पौधे दोनों साइड एक्चुअली हम लोगों ने रखे हैं बैल्कनी में, बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सीरियसली। जब आप यहाँ पे बैठते हो ना सुकून से, तो पौधों की जो खुशबू भी है ना मिट्टी की, वो भी आपको एकदम लाइव फील करवाती है कि हाँ अच्छा सा है कुछ। एंड ये पौधे जो हैं वो इंडोर रखे हुए थे। इंडोर एक्चुअली हम लोगों ने अभी काफ़ी कम रखे हैं, पहले बहुत सारे थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो बाहर निकलते गए, तो अभी बाहर ही रखे हुए हैं सारे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सीढ़ियों में भी हैं, ये एक रूम में भी रखा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है ये रूम में रखा हुआ। एंड कुछ पौधे मैंने अभी अपने रूम में भी रखे हैं, जो कि बहुत ही एकदम रिफ़्रेशिंग फील करवाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े बहुत पौधे ना आपको अपने आसपास रखने चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ही रिफ़्रेश फील करते हो। और ये सारे काम करते करते मुझे ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 हो गए थे, एंड देन नहा कर आ गई थी मैं। नहा कर आने के बाद थोड़ा सा सोचा कि चलो थोड़ा रेडी हो लेती हूँ, तो इसके लिए अपनी सनस्क्रीन लगाई। एंड सनस्क्रीन ज़रूरी भी है गर्मियों में, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछली गर्मियों में भी मैंने सेम सनस्क्रीन मंगवाई थी, एंड अभी वापस मैंने ये वाली ही सनस्क्रीन मंगवाई है। ये डॉट एंड की है। यहाँ पे कोई प्रमोशन वीडियो मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ आपको, बट यही मैं यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। थोड़ा सा इसी के साथ ना अपने चेहरे को मसाज दिया, ताकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हो चेहरे पे, और झुर्रियाँ ना दिखें, क्योंकि अब एज जो है वो बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी स्किन का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड देन थोड़े से बाल भी बना लेंगे, ताकि थोड़ा रिफ़्रेश फील हो। अब नहा कर आए हैं, और गर्मी में अगर आप नहा के भी आते हो ना, तो बाथरूम से पूरा आप पसीने से भरे हुए ही आते हो। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है राजस्थान में, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, और दिन ब दिन बढ़ ही रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही।
तो बस बालों को जो है वापस ऊपर ही बांध लूँगी मैं, क्योंकि बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं है इनको खोल कर रखने की, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो बस वापस बाल बंध गए हैं एंड थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है बाल बनाने के बाद कि हाँ एटलीस्ट थोड़ी देर तो कम से कम अच्छा फील होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। एंड यहाँ पे नीचे जाने से पहले यस मैं अपने कपड़े भी सुखाने लगी थी, क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ ही गए हैं तो सारे काम करके ही नीचे उतरेंगे। क्योंकि अभी जब मैं अकेले होती हूँ ना तो ऊपर मैं उतना नहीं आती हूँ, सारा नीचे ही रहती हूँ दोपहर में भी तो थोड़ा सा घर का ध्यान रखना टाइप, तो इसीलिए सोचा कि चलो एक बार में ही सारे ऊपर के काम ख़त्म कर देते हैं, फिर नीचे चलकर नीचे के काम ख़त्म करेंगे। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े जो हैं वो मैंने सुखा दिए एंड अब ऊपर से पूरा बंद करके ही मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो इस ज़्यादा मैं खुला छोड़ती नहीं हूँ, थोड़ा डर भी लगता है सेफ़ नहीं होता है। देन हमारे यहाँ आपको पता है सालिग्राम जी हैं, तो उनके लिए सुबह सुबह ना मतलब भोग बनाते हैं। भले वैसे तो देखो रोटी दही रोटी का भोग उनको लगा देती हूँ मैं, बट रोटी अभी मैं और अनवी दोनों ही नहीं खाने वाले थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हलवा बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी ले लेंगे और भगवान जी भी क्या पता खुश हो जाएं कि हाँ हलवा बनाया है मेरे लिए। तो यहाँ पे आटे का हलवा मैंने उनके लिए बनाया और यकीन मानो अच्छा बना था। और आटे का हलवा एक्चुअली झटपट क्विकली बन भी जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो फटाफट से मेरी प्लेट जो है यहाँ पे भगवान जी की सज चुकी है। तो इसमें दही मैंने लिया, साथ में ये हलवा 2 जगह पे लिया है, एक गणेश जी के लिए और एक ठाकुर जी के लिए। एंड देन आज ना बुआ के कान्हा जी भी इधर बैठे हुए थे, तो उनको भी मैंने सोचा कि चलो इनको भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाते हैं ना तो सच में सब स्पिरिचुअल सा फील होता है ना। क्योंकि कान्हा जी को मैं खुद फीड करवा सकती हूँ, सालिग्राम जी को ऐसे बोलते हैं औरतें नहीं हाथ लगाती, तो मैं ज़्यादा मतलब मैंने पूजा करी नहीं है वैसे सही बताऊँ तो सालिग्राम जी की, क्योंकि मैं ना उनको नहला सकती हूँ ना उनको भोग लगा सकती हूँ, तो उतना मतलब ऐसा एक लगता है। बट कान्हा जी इज़ लाइक मैं खुद उनका कर सकती हूँ, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक भावुक सा मैं हो जाती हूँ कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा है, कुछ अच्छा हुआ है। और बस इसी बातों बातों में यहाँ पे मेरा जो पेट है वो बहुत ही भूख भूख कर रहा था। तो ये रात में मैंने आम पन्ना बनाया था स्पैगेटी के साथ ही, मतलब हम दोनों ने इन्जॉय करा था तो थोड़ा सा बच गया था, तो ठंडा ठंडा पहले ये इन्जॉय करूँगी मैं, उसके बाद चलते हैं इडली फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इडलियाँ जो हैं वो वेट कर रही हैं मेरा कि कब मैं इनका कुछ बनाऊँ। तो बस इनको अभी मैं कट करने लगी हूँ, सारी इडलियों को कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, एकदम सिंपल सा मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ, बट बहुत टेस्टी सा। तो दही में करी पत्ते काट कर मैंने ऐड कर लिए और इसके साथ ही थोड़ा सा मसाला। तो यहाँ पे देखो धनिया पाउडर गया है, हल्दी पाउडर गया है, साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और मेरे पास ये वड़ा पाव के लिए मैंने चटनी बना के रखी हुई थी, लहसुन की सूखी चटनी। तो ये आपको रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ऑलरेडी वहाँ पे है, तो वो मैंने ऐड कर ली एंड मिक्स कर लिया और एक बहुत ही टेस्टी सा मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी क्या करना है, तेल गरम करेंगे थोड़ा सा, तो एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा तेल, ये लीजिए। अभी इसमें डाल दिए राई, साथ ही हम डाल देंगे ये दही वाला मिक्सचर, और इससे ना अच्छे से भूनना है हमें, तो दही फट ना जाए इसके लिए बहुत अच्छे से इसे भून लेंगे हम। सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया। अभी इसमें जाएगा नमक, ये लीजिए, और इसके साथ ही इसमें डालूँगी मैं काले तिल, साथ में सफ़ेद तिल। ये भूनकर मैं रखती हूँ ताकि मैं कोई भी रेसिपी में इनको यूज़ कर सकूँ, और तिल ना एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत सही होते हैं, तो ज़रूर अपनी डाइट में ना शामिल करें, कोई ना कोई रेसिपी में आप ऐड कर दो, बहुत अच्छे से बच्चे भी खा लेते हैं। एंड देन इडली डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इतना यम्मी सा टेस्टी सा नाश्ता ना रेडी हो जाता है। आप इसे स्नैक्स में, इनफैक्ट डिनर में कभी भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इनफैक्ट
कभी भी बना लेती हूँ, जब भी मेरा मन करता है ना इडली फ्राई करने का, तो इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ। एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया सच में, मतलब सब आ गए थे दोपहर में और फिर उन्होंने भी इंजॉय करा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और साथ में यहाँ पे मैंने छाछ राबड़ी भी बना दी, क्योंकि सब लोग दोपहर में आने वाले थे, तो सोचा कि चलो छाछ राबड़ी बना के रेडी कर लेती हूँ, सब गर्मी में आएंगे तो सबको बहुत अच्छी लगेगी, तो इसलिए पुदीना डालकर छाछ राबड़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई। इसको फिर मैं छान लेती हूँ, छान कर बड़े बर्तन में रख के थोड़ा और इसमें पानी बर्फ़ मिला के रख लेती हूँ, तो इससे ये काफ़ी मतलब टेस्टी लगती है एंड एकदम रिफ़्रेशिंग ड्रिंक हो जाता है। तो ये लीजिए, हमारी छाछ राबड़ी भी बिल्कुल रेडी है, बस इसे छान कर और बड़े बर्तन में मैं रख लूँगी। ये देखो, और गर्मियों में ना हर राजस्थान घर में आपको छाछ राबड़ी मिलेगी, क्योंकि ये ही हमारा कोल्ड ड्रिंक है। तो उधर का काम तो हो गया, वॉश बेसिन फिर से आप देख सकते हो भर चुका है, लेकिन पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। ये देखो, एकदम अच्छे से पूरा क्लीन करके किचन हमारा बिल्कुल रेडी है एकदम कि हाँ अब हमें कुछ और नहीं करना है। तो बस थोड़ा रेस्ट करा, उसके बाद 12 बज गए थे एंड देन मेरा लंच टाइम हो गया था। मैंने सुबह से सिर्फ वो आम पन्ना पिया था, कुछ नहीं खाया था, क्योंकि इन दिनों मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चल रही हूँ, तो इसलिए मैं 12 बजे के बाद ही कुछ खाती हूँ। वैसे तो फ्रूट्स लेती हूँ फर्स्ट मील में, लेकिन आज क्योंकि इडली फ्राई बनी थी, एंड सच बताऊँ तो इडली फ्राई मेरा फेवरेट है। साउथ इंडियन सारे ही खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब साउथ इंडियन कुछ मिल जाए ना तो कुछ और नहीं दिखाई देता। तो बस अब यही मैं खाने वाली हूँ और इन्जॉय करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे आपको मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे दिख जाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई करो देखने की। और बस मैं चली अपनी छाछ राबड़ी एंड इडली फ्राई लेकर आराम से अभी बैठूंगी, नेटफ्लिक्स चलाऊंगी एंड एंजॉय करूंगी, क्योंकि यही है बस लाइफ। देखो काम तो सारे चलते रहेंगे, करते रहेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे ना तो सच बताऊँ तो लाइफ उतनी आसान लगती भी नहीं है। मुझे तो काम करते हुए ही ज़्यादा आसान लगती है कि हाँ काम करते रहो और मज़े करते रहो, क्योंकि काम करते रहते हैं ना तो फालतू चीज़ें दिमाग में नहीं आती। अदरवाइज़ बहुत सारी फालतू चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, और उन्हें अवॉइड करने के लिए ना अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखो जितना हो सके, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंजॉय करो। ओके, बाय बाय।